नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर की सोई हुई ताकत को जगा देगी। अंधेरों से डरने वाले सूरज नहीं बनते, जो बार बार ठोकर खाकर उठते हैं वही जिंदगी के सिरमौर बनते हैं। दोस्तों, खासकर आप स्टूडेंट्स जो रात रात भर पढ़ते हो, एग्जाम की टेंशन में डूबते उतरते हो, कभी कभी हार मान लेते हो, ये वीडियो आपके लिए है। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी में हार तभी होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। एक छोटा सा प्रयास आपकी किस्मत बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके हौसले को बुलंद कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका नाम था प्रताप सिंह। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने राजा को एक चमकदार अनोखा पत्थर भेंट किया। पत्थर को देखते ही राजा के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसने सोचा, इस पत्थर से भगवान विष्णु की ऐसी मूर्ति बनवाऊंगा जो पूरे राज्य में मशहूर हो जाएगी। उसने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाया और कहा, इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाओ और 7 दिन में इसे मंदिर में स्थापित करो। ये मेरा आदेश है। महामंत्री ने पत्थर लिया और सीधे गांव के सबसे मशहूर मूर्तिकार, जिसका नाम था सोहन, के पास पहुंचा। उसने पत्थर सोहन को थमाया और बोला, महाराज की इच्छा है कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बने। 7 दिन में इसे तैयार कर दो और बदले में तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं सुनते ही सोहन की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, इतने पैसे से तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। महामंत्री के जाते ही उसने अपने औजार निकाले, हथौड़ा उठाया और पत्थर पर जोर से प्रहार किया। लेकिन पत्थर वैसा का वैसा रहा, न टूटा न कटा। सोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरा वार किया, तीसरा, चौथा। पूरे 50 बार उसने हथौड़े से प्रहार किया। पसीने से तरबतर हो गया, हाथ दुखने लगे, लेकिन पत्थर पर एक खरोंच तक न आई। आखिर में सोहन थक गया। उसने हथौड़ा उठाया और सोचा, 51वां वार करूं। लेकिन फिर मन में आया, 50 बार कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। उसने हथौड़ा नीचे रख दिया, पत्थर उठाया और महामंत्री के पास लौट गया। उसने कहा, यह पत्थर तो अडिग है, इससे मूर्ति बनाना नामुमकिन है, मैं ये काम नहीं कर सकता। महामंत्री निराश हुआ, लेकिन राजा का आदेश था। उसने सोचा, कोई तो रास्ता निकालना होगा। फिर उसने गांव के एक साधारण मूर्तिकार, जिसका नाम था रमेश, को बुलाया। रमेश कोई बड़ा नाम नहीं था, बस मेहनत से अपना घर चलाता था। महामंत्री ने उसे वही पत्थर दिया और कहा, इससे मूर्ति बनानी है, कर सकोगे? रमेश ने पत्थर को हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा और बिना कुछ सोचे अपने हथौड़े से एक जोरदार प्रहार किया। और क्या देखते हैं, पत्थर एक ही बार में 2 टुकड़ों में बंट गया। महामंत्री हैरान रह गया। रमेश मुस्कुराया और बोला, अब मूर्ति बनाना शुरू करता हूं। 7 दिन बाद उसने भगवान विष्णु की एक खूबसूरत मूर्ति तैयार कर दी, जो मंदिर में स्थापित हुई। पूरे राज्य में उसकी तारीफ हुई और उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं मिली। इधर महामंत्री सोच में डूब गया, काश सोहन ने एक आखिरी कोशिश की होती तो आज वो इस कामयाबी का मालिक होता। अब इस कहानी में ट्विस्ट सुनिए। बाद में पता चला कि वो पत्थर बाहर से सख्त था, लेकिन अंदर से कमजोर। सोहन की 50 कोशिशों ने उसे कमजोर कर दिया था और रमेश का एक वार बस आखिरी कड़ी था। यानी सोहन की मेहनत बेकार नहीं गई थी, बस उसे एक कदम और बढ़ाना था। लेकिन उसने हार मान ली और मौका रमेश के हाथ लग गया। दोस्तों, खासकर आप स्टूडेंट्स, इस कहानी से क्या सीखते हो? जिंदगी एक एग्जाम की तरह है। कभी मैथ्स का सवाल 50 बार ट्राई करने के बाद भी ना बने तो क्या तुम पेन फेंक दोगे? नहीं ना। शायद 51वीं कोशिश में जवाब मिल जाए। कभी साइंस का प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो क्या हार मान लोगे? नहीं। एक और आइडिया ट्राई करो, शायद वही तुम्हें टॉप करा दे। सोहन की तरह मत बनो, जो 50 कोशिशों के बाद रुक गया। रमेश बनो, जिसने एक मौका लिया और बाजी मार ली। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर कोशिश उस पत्थर को कमजोर करती है जो आपके सपनों और कामयाबी के बीच खड़ा है। बस एक आखिरी वार की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, अगली बार जब एग्जाम में नंबर कम आए, जब ट्यूशन की फीस भरने में दिक्कत हो, जब दोस्त हंसें कि तू नहीं कर पाएगा, तो याद रखना, जो कोशिश छोड़ते हैं वो मंजिल नहीं पाते। जो ठोकर खाकर भी चलते हैं
वही इतिहास बनाते हैं। अपने सपनों के लिए लड़ो, बार बार गिरो, बार बार उठो और तब तक हथौड़ा चलाओ जब तक वो पत्थर न टूट जाए। क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दिला दे, यानी आपकी मेहनत का वो इनाम जो आपकी जिंदगी बदल दे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके अंदर जोश जगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक मेहनत करते रहो, हार मत मानो। जय श्री राम, जय स्टूडेंट्स की मेहनत। नमस्ते।